श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। भैया, जब परशुराम जी का आगमन होता है उस धनुष यज्ञशाला में, उस समय सबकी स्थिति तो स्थिति थी, लेकिन सीता जी और उनकी माता की स्थिति, और उसके बाद श्री राम जी का आगे आकर उत्तर देना, यही प्रसंग हम आपके समक्ष रख रहे हैं। बड़ा अलौकिक प्रसंग है। हमारे तमाम ऋषि मुनियों ने और तमाम गुरुजन विंदों ने आपको जरा हर तरह से सुनाया ही है। आज मेरी तरफ से भी सुनिए, अगर कुछ इसमें अच्छा लगे तो अपना आशीर्वाद जरूर बनाइएगा। आपका आशीर्वाद हमें मिलने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही जो है भैया अपने सुंदर सुंदर कमेंट से हमें नवाजिए, ताकि जो है हम आगे बढ़कर हमारा मनोबल बढ़े। क्योंकि हम थोड़ा विश्लेषित ढंग से इस चीज को आपके समक्ष रखना चाहते हैं। होता क्या है, आके बढ़ते हैं। मन पछताने सिए महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। भृगुपत कर सुभाव सुन सीता, अरध निमेष कल्प समबीता। सभय बिलो के लोग सब, जान जान की भीरु। हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। भैया, यहाँ पर हृदय और विषाद की बात यह है कि माता जानकी हर्षित हैं, उनकी मैया हर्षित हैं, धनुष भंग हो चुका है। लेकिन अब एक कहावत है ना, जब सब कुछ बिना बाधा के पार हो जाए तो कार्यक्रम कैसा भैया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ ही जाता है, उस पर कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। और इतनी बड़ी बारात, जहां भगवान श्री राम जी दुल्हा, तो वहां भी तो कुछ कौतुक होना ही चाहिए। तो आज आप इसको थोड़ा कौतुक ढंग से, परशुराम जी के आगमन को कौतुक ढंग से समझने की कोशिश करिए, और आप हमारे साथ कथा में जुड़िए। बात आती है मन पछताने। मन में पछताने का भाव बड़ा सीधा है। पहली बार जब उनको धनुष के टूटने के संबंध में सोच था, तब तो उन्होंने सखियों से कहा था, फॉर एग्जाम्पल, राम प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, है ना। सीता मातु स्नेह बस वचन कहो बिलगाए। तो ये बात थी भैया। लेकिन अब चूंकि बात यहां तक आ गई है कि फिर से परशुराम जी का आगमन हो जाता है। पहला तो सखियों ने समझाकर सोच को दूर कर दिया था, और अब यह भारी सोच है जिसे वह किसी से कहती नहीं है, क्योंकि जानती हैं कि यह सोच कोई दूर कर ही नहीं सकेगा। इसी से वो मन में पछताती हैं, है ना। तो सीए महतारी जो सीता जी की माता हैं, अब इनका भैया यहाँ पर कथा में तो बड़ा महत्व है। माता तो वही है, लेकिन चूंकि है इन्होंने बात पछताने की कि विधि अब ही सबरी बात बिगाड़ी कर दिया। तो विधि का मतलब ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी ने सब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। यही इनको पछतावा है कि अब ये भंडो श्राद्ध होगा। यहाँ ना कहना है कि आए हैं, आते मुनि की नाई बैठ जाते, पद प्रक्षालन करती, हम जो है महाराज जनक जी के साथ इनका आशीर्वाद मिलता, और ये आए हैं तो ये पूरा लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो यही बात वो कहते हैं, सब बात बिगाड़ दी। कहने का भाव यह है कि जब राजाओं ने कोलाहल मचाया, तब संदेह हुआ कि युद्ध में न जाने श्री राम जीते अथवा राजा लोग जीते, तब भी बेचारी परेशान, है ना।
रानिन सहित सोच बसिया, अब धो विधि काह करनिया। अब एक दूसरी मुसीबत भैया, परशुराम जी के आने से उनको निश्चय है कि इनसे तो तीनों लोकों में कोई नहीं जीत सकता है। अब इसी से यहाँ है निस्संदेह निश्चय ही बिगाड़ना कहती हैं। पहले जो था प्रभु श्री राम जी ने धनुष तोड़ा, राजाओं पर भारी पड़े। सारे राजाओं ने पहले ही घोषित कर दिया कि महाराजा दशरथ के जो बड़े पुत्र हैं आगे चलकर भैया इनका स्तुति चरण बंदन अभी से शुरू कर दो। अब यही तो चक्रवर्ती सम्राट होंगे जब हम लोग यहाँ पर जीत ही नहीं पाए, कुछ कर ही नहीं पाए, धनुष को हिला नहीं सके, इन्होंने तो उसे उठाया, 2 खंड तोड़कर गिरा दिया है, और ऐसे इतना झटके से तोड़ा कि हम लोग देख तक ना पाए। तब अब क्या करें, परेशानी तो है, लेकिन अब परेशानी दूर कैसे हो। माता जी बहुत पछताती हैं सीता जी की कि अब तो भैया रहा सहा काम बिगड़ गया, इनसे कोई जीत तो पाएगा नहीं, अब जो होना था हो गया। लेकिन धनुष तोड़ने में श्री राम जी का वो पराक्रम देख चुकी थी। इससे पूर्व यह भी आशा थी कि संभव है कि राजलोग उनसे न जीत पाए। इससे उस समय संदिग्ध वचन प्रयुक्त किया गया था। पर अब परशुराम जी का सामना है जो त्रैलोक्य विजयी कह जाते हैं, तीनों लोक पर जो विजयी हैं भैया। अब परशुराम जी का पराक्रम देखा और सुना है उन्होंने, इसी से श्री राम जी का इनसे जीतना असंभव मानती हैं, इसलिए मन में पछताती हैं। इसी से कहती हैं कि सब बात निश्चय ही बिगाड़ दी है भगवान ने। भगवान कौन? ब्रह्मा जी ने। तो दूसरी बात, उनको भृगुपति का स्वभाव, उनका स्वभाव वो जानती हैं, सीता जी भी जानती हैं, उनकी माता जी भी जानती हैं, उनके बारे में सुन रखी हैं, क्योंकि पहले ही किसी सखी ने परशुराम जी के स्वभाव का वर्णन कर दिया था। जब परशुराम जी से आशीर्वाद मिला था तभी, और सखियां उनको ले चली, तब कहने का अवसर आ पड़ा था। उस समय उन्होंने कहा कि हे सीते, हमें हर्ष इससे है कि ये शीघ्र किसी को आशीष देते ही नहीं परशुराम जी, और तुम ही को आशीर्वाद दिया। इनका स्वभाव बड़ा कठिन है। उदाहरणार्थ, बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने हो स्वभाव न मोरा, बाल ब्रह्मचारी को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। ये उनका स्वभाव है। तो जिन भृगु जी ने भगवान के वक्ष स्थल पर लात मारी थी, उन्हीं के कुल के तो ये पति हैं। अब न जाने क्रोध में क्या कर डालें। इस तरह भृगुपति कहकर क्रोधी सूचित किया है। अर्ध निमेष कल्प संबीता, इसे जनाया कि धनुष टूटने के पूर्व जो व्याकुलता थी उससे कहीं अब है। धनुष की कठोरता, श्री राम जी की सुकुमारता समझ समझकर एक निमेष में 100 युग के व्यतीत किया था माँ बेटी ने। अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। फिर जब श्री राम जी के धनुष के समीप आए तब उससे अधिक व्याकुलता हुई थी। एक एक निमेष कल्प के समान बीता था। देखी विपुल विकल वैदेही, निमेष विहात कल्प समते ही, आपने सुना ही है। और अब चूंकि परशुराम जी का स्वभाव सुनने और उनके यानी कि राजा जनक से प्रश्न करने पर उन्हें और व्याकुलता बढ़ जाती है भैया। अब अर्ध निमेष कल्प के समान कहा, यानी अर्ध निमेष का भाव यह है कि सीता जी अर्ध निमेष ही भर सोच में निमग्न रहीं, अधिक नहीं। इतनी ही देर में श्री राम जी ने उनकी घबराहट पहचान लिया। किसकी? सीता जी की। उनकी व्याकुलता समझते हैं कि श्री रघुनाथ जी को न जाने क्या कर बैठे वो। कितनी शीघ्रता से फिर परिस्थिति परिवर्तन प्रभाव सब पर पड़ता है, ये यहां पर भैया बहुत विचारणीय स्थिति है। अगला बात आती है, दोहा सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरो। भाव ये यहां पर लेना है कि अभय करना श्री राम जी का व्रत है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददा में तद व्रतम, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अपना व्रत स्मरण करके सबको सभीत देखकर निर्भय करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर जान जाने की वीर, औरों के मुख से उनकी चेष्टा से भय देखना पड़ा कहते हैं यहां पर।
श्री जानकी जी के भय के कारण अर्ध निमेष कल्प के समान बीत रहा है, यह कोई नहीं जानता, इसे केवल श्री राम जी ने ही जाना। अब यह भीरु तो डरपोक को कहते हैं, कातर को कहते हैं। अब जानकी जी को भीरु लिखने का मतलब क्या हो गया तुलसीदास जी का? बड़ी स्पष्ट बात है। देखिए, रावण जैसे महावीर के मुख पर निर्भयता से वीर रमणी वीर पशु का समुचित रीत से भाषण करना और रावण को खद्योत कहना, भीरु से तो भैया कभी न बनेगा। यानी डरपोक तो नहीं कहेगा रावण को, उनको खद्योत कहा था। आप भी जानते हैं। तब यहां श्री रघुनंदन जी मृगलोचन तुम भीरु सुभाए, ये श्रीमुख वचन तो स्वभाव भीरता सिद्ध करते हैं। तो उसका उत्तर यह मान लेना है कि यह तो राजनीतिक पालन है। यह वाक्य विदेह कुमारी को वन गमन से परावृत करने के लिए ही था। जब सबकी आज्ञा ले लेते हैं प्रभु श्री राम जी और अंत में जानकी जी से मिलते हैं और उनको आदेश करते हैं कि देखो सब कुछ करो, तुम्हारे माँ बाप की सेवा करो, बन ना जाओ। तब वहां प्रभु उदाहरण देते हैं, कहते हैं मृगलोचन तुम वीर सुभाए। वो इसलिए एक राजनीतिक डिप्लोमेसी मान लीजिए आपकी जो है कि ताकि वो अयोध्या में ही रहें और हम अयोध्या में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, हम जाकर वनवास व्यतीत करके आ जाते हैं। लेकिन भीर तो जानकी जी कतई नहीं है। रावण जैसे को उन्होंने खद्योत कह डाला, तो कातर तो हो ही नहीं सकती। अब माता कौशल्या और राजा दशरथ अवश्य श्री जानकी जी का स्वभाव कातर ही समझते थे। कारण देखिए, सास ससुर हैं तो, और ये छोटी बच्ची हैं भी, बहुत ज्यादा उम्र तो थी नहीं राजकुमारी की, सीता जी की, तो उन पर अधिक प्रीत है। इसके परिणाम वो उनको कातर समझते हैं। लिखा भी है अधिक प्रीत अधिक प्रीत भा मन संदेहु। और आप तो जानते हैं हमारे ही अपने बच्चे हैं, चाहे जितने बड़े हो जाएं, अकेले रोड भी क्रॉस करते हैं तो डर लगता है। अब वात्सल्य में तो ऐसा होता है। तो भीर का अर्थ भय से अत्यंत खिन्न विषन्न ऐसा ही लेना पड़ेगा। और भगवान को खिन्न ही तो परम प्रिय होते हैं। सोचा है सकल त्रास उर भारी, त्रास का अर्थ भय जनित विषाद है कि नहीं। विगत त्रास भय सिए सुखारी, ये भी आपने पढ़ाई होगा। तब भगवान भैया कहते हैं कि लगता है अगर हम अभी मौके पर ना बोले तो सारा काम खराब हो जाएगा। तब भगवान हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। ना उनके मन में हृदय है, ना उनके मन में हर्ष है, ना उनके मन में विषाद है। उनका हृदय इस दोनों से परे है। प्रभु श्री राम जी बोलते हैं, और यही उनका स्वभाव भी है, विसमय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाव। यानी श्री राम जी हर्ष और विषाद रहित हैं। हर्ष और विषाद जीव के धर्म हैं भैया, और वे जीव से परे हैं। वे पंचभूत से नहीं बने हैं, पंचभूत उनके बनाए हैं। बात समझ रहे ना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमत अभिमाना। तो श्री राम जी ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। इसी से उनके हर्ष विषाद का कुछ मानना ही नहीं है, उनमें तो कुछ है ही नहीं। देखो, मनुष्य का हृदय जैसा होता है वैसा ही वचन उससे, अगर आप डर गए, जैसे एक आदमी आपके पास आए, एक रस्सी देखा, उससे कहते सांप सांप सांप, तो दूसरा उसे कहता भाग भाग भाग, यानी भाग यहां से। तो जैसा उसका हृदय में विचार आता है वैसा वो वचन निकालता है। लेकिन यहां प्रभु का हृदय जो है वो परब्रह्म परमात्मा का हृदय है भैया। अब चूंकि परब्रह्म परमात्मा का हृदय है तो उसमें हर्ष और विषाद की तो बात ही नहीं है। अच्छा, फिर बोले कैसे? वह हर्ष और विषाद रहित वचन बोलते हैं।
हर्ष धनुष तोड़ने व परशुराम को जीतने और विषाद उनके क्रोध भरे वचनों को दोनों को ही नहीं है उनमें। यानी उनके अंदर ये गर्व नहीं है कि हमने धनुष तोड़ दिया, या परशुराम हमसे हार जाएंगे मैं इनसे जीत जाऊंगा, या परशुराम से लड़ाई हो जाएगी, इससे उनसे कोई मतलब नहीं है। बहुत ही विनम्र श्री राघव जी वचन बोलते हैं और इसीलिए बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें श्री रघुवीर कहा है। रघुवीर श्री रामचंद्र जी को श्री रहेगी मतलब विजय वर्ण करेगी इन्हीं का, इसीलिए पहले ही जता दिया। अभी भृगुपति परशुराम से संवाद शुरू नहीं हुआ, श्री लगा दिया गया है। तो श्री का मतलब है विजय इधर है भैया, ये बिल्कुल मान लीजिए, बड़ी गूढ़ बातें हैं। आप रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ते हैं, गाते हैं, मनन करते हैं, उसमें दिए हुए भावार्थ को समझ लेते हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा और मेडिटेशन मोड में जाएं, अपने आप को रखें, तो स्वतः आप ये अर्थ निकालेंगे कि यहाँ पर उन्होंने श्री रघुवीर कहा है। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। हृदय न हर्ष विषाद कुछ बोले श्री रघुवीर। रघुवीर भी तो कह सकते थे ना, बड़ी मर्यादा देने की यहाँ कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ने श्री रघुवीर इसलिए कहा, श्री उन्हीं के पक्ष में है, विजय उन्हीं की है, तो श्री रघुवीर कहा है ना। और श्री राम जी की श्रेष्ठता दिखाई। सब लोगों को एवं श्री जानकी जी को दुखित देखकर पहले धनुष तोड़कर सबको सुखी किया था। जैसा आपने देखा, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे, चितई सी कृपायतन जानी विकल विषेक। और अब सबको तथा जानकी जी को सभय देखकर सब दुख दूर करने के लिए श्री रघुवीर बोले हैं। सबका दुख दूर करें, यही वीरों की शोभा होती है। अब परशुराम जी की वीरता की शोभा ना रह जाएगी, इसी से परशुराम जी को वीर कहा और इनको श्री रघुवीर कहा। अब श्री राम जी की वीरता की शोभा रहेगी, इसी से इनको श्री रघुवीर कहा है। रघुवीर मतलब यहां पर दयावीर समझिए आप, ये सबका दुख का नाश करने वाले हैं। और इसलिए भी रघुवीर कहा क्योंकि परशुराम जी के गर्भ को हरण करने वाले हैं। अब पराक्रम महावीर है, त्रैलोक्य के राजाओं की श्री की रक्षा करने वाले हैं ये। क्योंकि यदि आप धनुष न तोड़ते तो भूतल पर राजाओं के पराक्रम की श्री मिट जाती। श्री जनक जी ने कही डाला था कि वीर विहीन मही में जानी ना। अब परशुराम जी त्रैलोक्य की श्री के रक्षा के लिए विरोध करेंगे, तब उनकी श्री कैसे रह सकती है। इसीलिए उनको सिर्फ वीर कहा और प्रभु को श्री रघुवीर कहा। श्री शब्द से समस्त ऐश्वर्यों की पात्रता सूचित की जाती है और धैर्य, गंभीर, वाक्य पटुता आदि गुण वीर से पद से जनाए जाते हैं भैया। श्री राम जी के विचार, उच्चार और आचार में त्याग, दया, धर्म, विद्या, पराक्रम, ये पांचों प्रकार की जो वीरताएं इस प्रसंग में हमें मिलती हैं। अब जान जान की भीड़ से इन पर कृपा वीरता का लक्षण प्रकट होता है। हृदय न हर्ष विषाद कछ, ये विद्या वीरता यहाँ पर प्रतीत होती है। कृपा कोप बंधु बंधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई, और कर कुठार आगे शीशा, ये त्याग वीरता है प्रभु की। प्रभु सेवक हैं समरकस, और जल सम वचन बोले, मतलब यहाँ पर धर्म वीरता है। ऐसे ही एक और है, जो हम निधर रहे विप्रबद सत्य सुनो भृगुनाथ, तो अस को जग सुभट जे भय बस नावहि मात, कहां स्वभाव न कुलह प्रशंसी, कालहु डरह न रण रघुवंशी। अब ये युद्ध की वीरता यहाँ पर देखिए, तो है पांचों वीरता के नहीं। ऐसे और देखिए, इन पांचों वीरताओं को मन में धारण करके भी प्रभु बिना हर्ष के भैया और बिना विषाद के परशुराम जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और क्या कहते हैं उसको सुनिए। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा,
आयसु काह कहिए किन मोही, सुनिर साए बोले मुनि कोही। बड़ी सीधी सी बात है। हाथ जोड़कर भगवान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ। बड़ी सीधी सी भाषा में, ये जो शिव धनुष है ना, इसको तोड़ने वाला तुम्हारा कोई दास ही है प्रभु, कोई अन्यत्र नहीं। अब यह बड़ी मार्मिक भैया और बड़ी रहस्यमय बात है। परशुराम का दास, देखिए भगवान ने यहां भी बड़ी चतुराई की है। राजा धनुष तोड़ ना पाते परशुराम जी को देखते गाय बनकर भाग गए, अपना रूप छिपा लिया। तब लेकिन अगर परशुराम, कोई गुरु है, उसका गुरु का चेला है, वो गुरु को देखकर भागेगा थोड़ो, वो तो वहीं डटा रहेगा। तब भगवान कहते हैं कि नाथ शंभु धन भंजन हारा हुई है, क्यों एक दास तुम्हारा। मतलब वही होगा, चेला ही गुरु से टक्कर ले सकता है, अन्यत्र कोई नहीं। यहीं पर देखा जाए तो परशुराम जी को अपना वाद विवाद खत्म कर देना था, लेकिन वो नहीं, उनको गर्व था कि हमने इस शिव धनुष का कई बार जो है युद्ध के लिए उपयोग किया है। ये शिव जी की, हमारे गुरु भगवान की धनुष है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता है। तो भगवान श्री राम जी के वो जो दासता वाली मार्मिक भाषा थी ना, वो परशुराम जी के परे थी, वो नहीं समझ पाए। भगवान वैसे कह भी सकते थे सीधे सीधे कि हमने धनुष तोड़ा है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, डायरेक्ट नहीं बोले। क्यों? क्योंकि परशुराम जी समर करने पर तुले हुए हैं। और दूसरी बात है, ब्राह्मण और रघुकुल की तो भैया रीति है कि वह गाय, स्त्री और ब्राह्मण मारने के भाव से तो देखते तक नहीं, छत्र और शस्त्र उठाने की तो बातें कौन करे। उनका अवतार भी नहीं, गौ ब्राह्मण सत्य सनातन की रक्षा के लिए हुआ है। तो अगर सीधे कह दे हमने तोड़ा है तो लड़ाई हो जाएगी। ब्राह्मण है, परशुराम जी वार करेंगे। अब वार के रोकने में, क्योंकि क्रोध बड़ा है, क्रोध में तो इंसान के सब कुछ बुद्धि तो घुस जाती है, आपको पता ही है। अगर सीधे कह दें कि मैंने तोड़ा है तो समन्वय खड़े हैं, फिर तो लड़ाई हो जाएगी। अब लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है, तो शस्त्र अगर वो घात करेंगे तो प्रतिघात में भगवान को अपना हथियार उठाना पड़ेगा। और चूंकि वो अपने व्रत का पालन करते हैं, ब्राह्मणों पर हथियार नहीं उठाते हैं, तो उठाएं कैसे। तो भगवान ने बड़ी चतुराई से कहा कि नाथ शंभुधन भंजन हारा हुई है, कोई एक दास तुम्हारा। समझ रहे ना? आयुष कहा कहिए किण मोही, सुन रिसाए बोले मुन कोही। सीधे सीधे नहीं कहे कि मैंने धनुष तोड़ा है। सीधे कह देने से वो लड़ने लगेंगे, उनसे युद्ध नहीं करना चाहते। वचन से, बातों बात में उनको परास्त करना है। युद्ध करने से ब्रह्म हत्या लगती है उनको। वचन चातुर्य से ही उनको जीतना उचित समझते हैं भगवान। जो मधुमरे न मारिये, माहुर देई सोकाऊ, जग जित हारे परशुधर, हार जीते रघुराव। इसी से परशुराम ने स्वयं जयत वचन रचना अति नागर ये कहा है। और इसी से अपने को प्रकट करके उन्होंने नहीं कहा भगवान ने कि हमने तोड़ा है। अच्छा, दूसरी बात ये, प्रकट कहने में कि हमने तोड़ा है, ये अभिमान सूचित होता है भाई। अपने को धन भंजन हारा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि परशुराम भी शिव जी को गुरु मानते हैं और यहां श्री राम जी भी शिव जी को गुरु मानते हैं। अब गुरु धनुष को तोड़ दिया तो ये बहुत बड़ी अहंकार की बात आ गई ना। इसीलिए उन्होंने यहां पर दास का संबोधन किया है। और दास कहकर भी प्रकट न हुए, कहते हैं कि तुम्हारा कोई एक दास होगा, यानी मैं दास नहीं तो कोई एक, इसमें से कोई भी हो सकता है। इन वचनों में कितनी निर्भिमानता है भैया, इससे सीख लेना चाहिए। ये देखिए रामचरितमानस सुनिएगा भैया, सिर्फ पढ़ लेना
हालांकि पढ़ लेना कल्याणकारी होता, अपना मोक्ष प्राप्त कराता है, लेकिन रामचरितमानस को जिसने भी भैया कंठस्थ कर लिया, उसके अर्थ को प्राप्त कर लिया ना भैया, वो मनुष्य ना देवतुल्य हो जाता, वो मनुष्य रह ही नहीं जाता। मैं तो इतना जानता हूं। अब आप ही देखिए, उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया, लेकिन क्रोधांध, क्रोध में अंधे परशुराम जी नहीं जान पाए। जबकि वो कहते हैं कि नाथ संबोधन भंजन हारा होई है, कोई एक दास तुम्हारा, दास तुम्हारा होगा वो। अब दास है तभी तुम्हारे सामने खड़ा है, नहीं तो इतना पराक्रमी, इतने क्रोधित हो, राजा महाराजा छिपे भागते फिरते हैं तो वो कैसे खड़े रहते? वो भी राजकुमार है, वेशभूषा से ही लगते हैं। लेकिन नहीं, बड़ी सीधी और सरल भाषा में बिना हर्ष और विषाद के प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा कोई एक दास होगा प्रभु, इसी में से वो भी कोई हो सकता है ना। तो ये बात कितनी विचारणीय है ना। इन वचनों में कितनी ही मतलब अभिमान रहित है, आप जान लीजिए, अभिमान है ही नहीं। और वैसे भी श्री राम जी तो अपनी प्रशंसा कभी करते नहीं। जब सीता जी को पुष्पक विमान से निशाचरों का वध बताते हुए उन्होंने लक्ष्मण जी, हनुमान जी आदि के नाम बताए, पर अपने को ना बताया। मानस प्रकरण में परशुराम के क्रोध को कीर्त सरयू की घोर धार कहा गया है, और उसके लिए श्री राम जी के वचनों को घाट कहा गया है। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। और यहां चरितार्थ करते हैं कि श्री राम जी वचन चातुर्य से ही जीतना चाहते हैं, इसी से साक्षात अपने को नहीं कहा, वचन दिया। जय जय श्री सीताराम।